मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नवाज ईद के इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आज़म ने नमाजियों के साथ ईद मिली मुसाफा किया। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान खान टिसोरी और मुसलमान ममालिक के काउंसिल जनरल्स ने गवर्नर हाउस और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और खुशीर शाद ने सखर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद पढ़ी। कोयटा में नमाज ईद के 500 इज्तिमात हुए। GNN की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली की राह पर डाल दे। भाईचारे को फ़रोग देना है ताकि हमारा मुल्क एक मजबूत और खुशहाल रियासत के तौर पर उभरे। अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द आज़ादी के साथ ईद नसीब फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मईशत और कौमी यकजहती का इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें हर किस्म की इंतहापसंदी, नफरत और फ़िरकावारियत से बचना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बाहमी इख्तलाफात को पस से पुश्त डालकर वज़ीर आला की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि दिली दुआ है कि अर्ज़े पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़बान ना आए। आज के दिन शोहदा के ख़ानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानत का मजहर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी कौम को ईद की ढेरों मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। मुबारक मौका हमें कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़म की याद दिलाता है। कौम का दो टोक फैसला है कि दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी का कोई मुतालबा है तो हुकूमत का गिरेबान पकड़ कर मुतालबात रखें, मगर ये सब दहशतगर्दी का जवाब फराहम नहीं करता। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बसों, ट्रेनों, लोगों को यरगमाल बनाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरी कौम ने इरादा किया है कि दहशतगर्द और इनके हमदर्द किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जिस मुआशी इमरजेंसी का शिकार था अब इससे बाहर निकल आया है। हर आने वाला दिन गरीब आदमी के लिए आसानी लाएगा। नहरों का मसला विफाक से बड़ा नहीं, इत्तफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने मामला इत्तफाक राय से हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मुस्लिम लीग नून से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही। सूबों की मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नून लीग पंजाब के सदर ने खुलकर कहा कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं देंगे जिससे पीपल्स पार्टी को खदशात हों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि मानता हूँ कि पानी की किल्लत है जिसे पूरी करने की ज़रूरत है, मगर पीपल्स पार्टी ने नहरों की सख्त मुखालिफत की है। हमारे एतराज़ात सबके सामने है, सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह खुद ये बात कह चुके हैं कि नहरें नहीं बन रही। शर्जील नाम मेमन का कहना था कि दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। बेगुनाह लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के जवान कुर्बानी दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए कोशिशें करनी होंगी। मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। ईद का दिन सादगी के साथ मना रहे हैं। कराची में डंपर्स और टैंकर से लोग कुचले जा रहे हैं। 100 अफराद को डंपर माफिया ने मार डाला। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नजर नहीं आता। ईद के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये महीना बड़े सब्र के साथ गुजारा है।
हमने हुकूमत और जमहूरियत को बचाने के लिए साथ दिया था। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस शहर को कुछ दे। फारूक सत्तार बोले कि सिंध के शहरों में इज़्तिराब और बेचैनी है। स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी समेत जराइम सर उठा रहे हैं। साइबर सेल कराची में भी दहशतगर्दी कर सकते हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसी जमहूरियत कायम करने की ज़रूरत है जो मसाइल हल करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राब्ते ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ के तुर्किया, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर को टेलीफोन। रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दवान के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। शहबाज शरीफ का एर्दवान के बादशाह, अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान को सदर को भी राब्ता। सरमायाकारी के आला सतह का कतरी वक्त ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद की खुशियाँ सबको मुबारक। हमारी दुआ है कि खुशियों भरा, पुरअमन और आपके प्यारों के लिए पुरमसरत और पुरसकून हो। अमरीकी कौंसल खाना कराची के पाकिस्तानी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। जापानी सफ़ीर की पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। रूसी सदर पुतिन ने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कोयटा गैरिजन में इफ्तार डिनर। शोहदा के वरसा, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और अस्करी हुकाम की शिरकत। कोर कमांडर ने शोहदा के वरसा से मुलाकात की। कहा कि शोहदा ने मुमलिकत की सरहदों का अंदरूनी और बैरूनी भरपूर दिफा किया। कठिन हालात में अवाम की जानों को मुकदम रख कर अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा के वरसा ने अपने एहसास का इजहार करते हुए कहा कि हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे बेटे पाकिस्तान की बका के खातिर शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। ईद के मौके पर भी फौजी जवान दिफाए वतन का फरीजा सर अंजाम देने में मसरूफ। जवानों ने पैगाम दिया कि अपनी खुशियों से ज्यादा मुल्क की सलामती मुकद्दम है। हर लम्हा वतन के दिफा में खड़े हैं। मुल्क को महफूज देखना ही हमारी ईद ही है। शोहदा के लवाहिकीन की अपने प्यारों के बगैर ईद। कहते हैं शहीद ईद के दिन शिद्दत से याद आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की सरहद के मुहाफिजों को ईद की मुबारकबाद। कहा, जवान हमारी हिफाजत की खातिर अपनी खुशियाँ, जान, सब कुछ कुर्बान करते हैं। हमारी तरफ से उनकी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। कनाडा और बरतानिया में भी बाज़ अफराद आज ईद मना रहे हैं। फ़लस्तीनी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी नमाज ईद पढ़ी। फ़लस्तीनियों का कहना था कि वो तमाम इसराइली जारियत के बावजूद हम मजबूती से खड़े हैं। दुनिया भर में नमाज ईद के इज्तिमात में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। म्यांमार और थाईलैंड में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियाँ। हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़। 3500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी एजेंसी ने 10,000 से ज़ायद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार में ज़लज़ले से 2 करोड़ अफराद मुतासर हुए। मुतासरीन को तिब्बी सामान की किल्लत का सामना है। मुल्की और गैर मुल्की इमदादी टीमें मुसलसल तबाह शुदा इमारतों से ज़ख्मियों और लाशों को निकालने में मसरूफ़। थाईलैंड के दारहुकूमत बैंकॉक में भी कसीरुल मंजिला इमारत ज़मींदोज़। मलबे तले दबे 100 से ज़ायद मजदूरों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई।